Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you history of class 6th. Chapter number 12 Culture and Science. जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वो कल्चरल ट्रेडिशन में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, कल्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में काफ़ी आगे था, या यूँ कह सकते हैं ये इसकी धरोहर थी। आपने बहुत सारे एंशिएंट टाइम में इंडियन डेवलपमेंट्स को देखा कि भारत जो था, भारत की जो सभ्यता थी, समाज था, इकॉनमी थी, पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन और कल्चर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था इंडिया का। अब हम लिटरेचर के बारे में देखते हैं। ओल्ड टाइम पे बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, जिसमें ज़्यादातर जो थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई, पाली और प्राकृत तमिल भी लैंग्वेज में भी लिखी गई। अब हम बात करते हैं रिलीजियस लिटरेचर की। तो जब सबसे पहले प्राथमिक ग्रंथों के बारे में अगर देखें तो वेद जो थे, वेदास जिनको हम कहते हैं, इनके कई सारे जो मंत्र थे वो देवी देवताओं के प्रेज में लिखे गए थे, और ये उस समय के सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कई सारे उपनिषद भी थे जो कि यूनिवर्स का रिलेशनशिप के बारे में और इंसान का और ईश्वर का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताते हैं। और 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं। अब हम देखते हैं, ये तो वेद के बारे में हो गया। पुराणों के बारे में देखेंगे, पुराणास, द पुराणास। अब हम जानते हैं कि हिंदू शास्त्रों में 18 पुराण बताए गए हैं, 18 पुराणास। पुराण का मतलब होता है पुराना, पुराण का मीन्स मतलब होता है ओल्ड, ओल्ड मतलब प्राचीन या पुराना। हिंदू गॉड गॉडेस के बारे में कई सारी स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं जो इसमें वर्णित किया गया है। ये हिंदू बिलीव्स और रिचुअल्स को दर्शाता है, और ये सभी हिंदू के जितने भी सेक्ट से सेक्शन थे उसमें लोग क्या करते थे, उसका पालन करते थे। एपिक्स, रामायण और महाभारत दो ग्रेट एपिक्स हैं जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं। रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। 24,000 वर्सेज हैं, 24,000 वर्सेज हैं इसमें। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं राम और सीता हैं, और जो राम है वो विष्णु के अवतार और गॉडेस लक्ष्मी के अवतार सीता मानी गई हैं। और उनके भाई भी थे, जैसे लक्ष्मण, भरत, हनुमान भी काफ़ी फेमस हैं जिन्होंने लंका को जलाया था, और कई सारे राक्षसों को मार करके राम ने क्या किया था, सीता को लाया था। अब हम बात करते हैं महाभारत की, द महाभारता। महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा रचित माना जाता है। इसमें 100,000 यानी 100,000 वर्सेस लिखे गए हैं, यानी श्लोक लिखे गए हैं। इसी का एक अंश है भागवत गीता, जो कि हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसमें कन्फ्लिक्ट है, दो पक्षों के बीच संघर्ष है, पांडव और कौरवों के बीच में। जो पांडव थे वो 5 थे, कौरवास मतलब करोड़ों लोग थे, और इन्होंने आपस में इनका बैटल हुआ कुरुक्षेत्र में, और बाद में कौरवों के भाइयों को मार दिया गया और पांडवों की जीत हुई, और वे सब हस्तिनापुर के राजा बने। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी थे, कई सारे बौद्धिस्ट ग्रंथ भी थे, जैसे त्रिपिटक, जातक कथाएं, अंगास, पूर्वास और उपांगस। ये सब क्या थे, कुछ शास्त्र थे, जैन धर्मीय शास्त्र थे, बुद्ध और जैन धर्म के शास्त्र थे या ग्रंथ कह सकते हैं, जिन्होंने कई कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में उनका वर्णन मिलता है। और ये क्या कह सकते हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये पाली और प्राकृत में लिखे गए हैं। कई सारे सेक्युलर लिटरेचर भी थे जो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं थे, जैसे अर्थशास्त्र जो था कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। कई सारे ऐसे शास्त्र और स्मृतियाँ लिखी गई थी, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, मनुस्मृति और कालिदास का विशाख दत्त, शूद्रक, दंडिन, बाणभट्ट, और तमिल संगम लिटरेचर भी कई सारे हैं। मेगास्थनीज के इंडिका जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर था, फाहियान, इत्सिंग, ये कई सारे, इनके भी कई सारे लिटरेचर थे। इन्होंने बहुत सारी कुछ किताबें लिखी जिनके
द्वारा हम भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो है ये साइंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी किस तरीके से गवर्नमेंट चलाया जाए। मनुस्मृति जो थी, किस तरीके से लोगों का कस्टम हो, रीति रिवाज हो, उनकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये सब कालिदास की पोयम थी, पोइट्री थी, या कह सकते हैं उनके नाटक थे। अब इनकी जो कविता है मेघदूतम, जो पोइट्री है, इसके बारे में, इसमें मानसून और क्लाउड्स के बारे में क्या कहते हैं, काफ़ी वर्णन है। जो मानसून है, क्लाउड है, वो क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है। और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, और इसमें उसने क्या लिखा, नंद डायनेस्टी, जो नंद डायनेस्टी थी उसका पतन किस तरीके से हुआ उसके बारे में लिखा। दंडी जो थी ये प्रोज राइटर थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, और उसने हर्ष के जीवन काल के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी बायोग्राफी लिखी है। कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा है, जो कि एक अच्छे तरीके की हिस्ट्री बुक आप मान सकते हैं। ये कश्मीर की हिस्ट्री को दर्शाता है, या उसमें वर्णन किया गया है। ये संस्कृत में लिखे हुए सब क्या कह सकते हैं, टेक्स्ट हैं। अब संगम टेक्स्ट जो है, जो लिटरेचर है, वो सब साउथ इंडिया के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में बताता है। इसमें कई सारे तमिल पोएट्स थे जो कि क्या करते थे, उनका संगम होता था और वहाँ पोइट्रीज लिखी जाती थी। उस समय के उस जगह के एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल और इकोनॉमिक, रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताते हैं। शिल्पदीकरम, मणिमेकलई, 2 ग्रेट तमिल एपिक्स हैं। तिरुकुल्लम पोयम जो है, तमिल पोएट तिरुवल्लुवर, इनको भी काफ़ी तमिल लिटरेचर में एक अच्छा स्थान प्राप्त है। ऐसे कई सारे पोएट्स थे। पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स बाय इंडियन रूलर्स, कई सारे ऐसे शासक थे जो कवियों का या जो विद्वानों का सम्मान करते थे। ऐसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, हर्ष, राजराजा ग्रेट थे। ये इनके दरबार में कई सारे स्कॉलर रहते थे, विद्वान रहते थे, और इनको भी क्या मिलता था, काफ़ी सम्मान मिलता था। और जैसे कुछ साइंटिस्ट, पोएट, और जैसे चाणक्य, अश्वघोष, कालिदास, नागार्जुन, वसुमित्र, हरिसेन, भारवी और भवभूति, बाणभट्ट, राजशेखर और शंकराचार्य, ये सब ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कि क्या मिला, एक पेट्रोनेज मिला रूलर्स द्वारा। और इन्होंने कई सारे अपनी कलाकृतियों में या कविताओं में इनको संग्रहित किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडिया ने काफ़ी इंडिया में उस समय पे आर्ट और आर्किटेक्चर काफ़ी विकसित था, अपने उच्चतम शिखर पर था कह सकते हैं। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, मेटलर्जी एंड स्टोन मेटल पॉलिशिंग, इंजीनियरिंग, ये काफ़ी उच्च स्तर का था। कुछ ऐसे आर्किटेक्चर हैं जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल ग्रेट बाथ है, बुद्धिस्ट टेम्पल है जो गया में, स्तूप, और सांची भरहुत के स्तूप जो हैं, और कई सारे टेम्पल जैसे देवगढ़ और कानपुर में, रिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में, महादेव टेम्पल खजुराहो में, विष्णु टेम्पल बदामी में, शिव टेम्पल तंजौर में। ये सब काफ़ी कह सकते हैं आर्किटेक्चर के एक बहुत बड़े उदाहरण है उस टाइम के। अब आप ये देख सकते हैं कि आर्ट और स्कल्पचर जो था वो काफ़ी हड़प्पा टाइम से ही, हड़प्पन पीरियड में, सिविलाइजेशन के टाइम से ही काफ़ी डेवलप था। और इसमें क्या किया जाता, ब्रॉन्ज फिगर की डांसिंग गर्ल्स हमें मिली और खुदाई में। हड़प्पा के काल में कई सारे सील्स और एनिमल्स के चित्र भी मिले। जैसे अशोक के टाइम पे स्टोन पिलर मिला था। सारनाथ का जो पिलर था जिसमें कि 4 लाइन बनाए गए थे, वो अच्छे तरीके से दर्शाया गया था। गांधार और मथुरा स्कूल्स जब आगे इन शैलियों का विकास हुआ तो इन्होंने बुद्ध के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ इसमें दर्शाया गया। गांधार कला जो थी वो कि अब पाकिस्तान में है। कई सारे ग्रीक देवी देवताओं और बुद्ध की मूर्तियों के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कि बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और ये स्टोन और टेराकोटा से बनाया जाता था, और इस पर बहुत अच्छे आप कह सकते हैं कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। कई तरीके से आभूषण और कॉस्ट्यूम पहनाए गए हैं।
अब आप ये देख सकते हैं कि जो कई सारे फिगर्स थे, जो स्टैचू बनाए गए थे हिंदू और जैन गॉड्स, और मथुरा में कई फॉरेन इन्फ्लुएंस से भी बनाए गए थे। और हेडलेस स्टैचू कनिष्क का मथुरा में पाया गया। गुप्त टाइम पे क्या कहा जा सकता है कि जो इंडियन शैली थी, जो कल्चर था, स्कल्पचर था, वो पूरी तरीके से इंडियन था। और इसमें कई सारे बुद्ध के मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि योगिक मेडिटेशन में है। और विष्णु उदयगिरी केव में लॉर्ड विष्णु की एक प्रतिमा बनाई गई है। महाबलीपुरम में रॉक टेम्पल बनाया गया है जो कि पल्लव रूलर द्वारा बनाया गया है। वो भी आर्ट स्कल्पचर का एक अच्छा बेहद उत्कृष्ट नमूना है। गुप्त पीरियड में कई सारे पेंटिंग्स दीवारों पर पाए जाते हैं। इनको फ्रेस्कोस कहा जाता है। अजंता की कई सारी गुफाओं में लॉर्ड बुद्धा के जीवन की कई सारे पिक्चर्स को दिखाया गया है। मेटलर्जी इंडस्ट्री किस तरीके से थी, आप कह सकते हैं मेटल यानी धातुओं का प्रयोग किस तरीके से किया जाता था। आप ये देखेंगे कि प्राचीन काल में भी प्राचीन भारत में भी काफ़ी मेटल्स का यूज किया जाता था। जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज के इमेजेस बनाए जाते थे। महरौली में कई सारे इस तरीके के पीक बनाए गए हैं। अशोक का जो पिलर था वो भी ओरिजिनल फॉर्म में बनाया गया था, वो मेटल का ही था। साइंस किस तरीके से था, अब आप ये देख सकते हैं एंशिएंट टाइम में भारत में जो रिलीजन और साइंस एक दूसरे से लिंक था। प्लैनेट के बारे में, मूवमेंट के बारे में कई सारे घटनाओं को ऑब्जर्व किया गया था। आर्यभट्ट और वाराह मिहिर दो ऐसे एस्ट्रोनॉमर में स्कॉलर्स थे कि आर्यभट्ट को यह माना जाता है कि इसने सबसे पहले सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है उसका कारण खोजा था। और उसके बाद आप ये देखते हैं उसने ये भी बताया कि उसने महसूस किया कि जो सन है वो क्या है, इज़ नॉट द अदर वे राउंड, यानी जो पृथ्वी है वो पूरी तरीके से घूमती है सूरज के चारों तरफ, और पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है। और उसने क्या बताया कि उसने पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस है यानी परिधि जो होती है उसको भी उसने बताया। अब आप देखते हैं वराह मिहिर ने भी क्या किया, प्लैनेट्स के मूवमेंट के बारे में बताया। और भास्कराचार्य जो थे इनको 1200 साल पहले ही ग्रेविटेशन के बारे में पता चल गया था, या इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में 1200 साल पहले ही बता दिया था। मैथमेटिक्स के बारे में अब देखिए आप ये देख सकते हैं कि इंडियन लोग जो थे एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिक्स भी काफ़ी अपने के फील्ड में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ था। काउंटिंग थी, कई सारे न्यूमरल थे, डेसिमल सिस्टम था, जीरो का आविष्कार भी एंशिएंट टाइम में हुआ। आप ये देख सकते हैं कि जो इंडियन और ग्रीक्स लोग थे इन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री मतलब साइंस का यूज किया था। साइंस आप देख सकते हैं जैसे जो अल्टर्स बनाए जाते थे, यज्ञों में जो वेदियाँ बनाई जाती थी उसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल का यूज किया जाता था। आप ये देख सकते हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी भी काफ़ी विकसित थी। कई सारे आपको क्राफ्टमैनशिप दिखती है मेहरौली के पिलर में, गुप्त के पीरियड में। इसमें क्या किया गया था, स्टील का यूज किया गया था जो कि एक बहुत बड़ी कॉम्बिनेशन यूज की गई थी, जो कि आप ये मान सकते हैं कि गोल्ड और गोल्ड के ज्वेलरीज बनाए जाते थे। कई सारे कीमती पत्थरों को मढ़ा जाता था जिसका विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग था, फॉरेन कंट्रीज़ में। इंडिया में जो कॉटन, वूलन, सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे वो भी बहुत अच्छे तरीके के बनाए जाते थे और इसकी बड़ी मांग थी। ज्योग्राफी देखेंगे इंडिया की, ज्योग्राफी के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं मिलता है एंशिएंट टाइम के, लेकिन पुराणों में इसके काफ़ी वर्णन मिलते हैं। मेडिसिन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। क्रिश्चियन ईरा में चरक और सुश्रुत दो स्कॉलर थे जो कि आयुर्वेद के काफ़ी जानकार माने जाते थे। चरक संहिता चरक ने लिखा था और इन्होंने पहले ऐसे सुश्रुत जो थे ये प्लास्टिक सर्जरी के सबसे पहले एक्सपर्ट थे और उन्होंने कई सारे ऑपरेशंस भी किए थे। अब हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है द अर्लीस्ट नोन बॉडी ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत इज ऋग्वेद। हु रोट अर्थशास्त्र? कौटिल्य। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिलेटेड टू वाल्मीकि रामायण? चरक वॉज ये है अ फिजिशियन। अब इसमें देखिए, नेम द फॉलोइंग 2 फेमस एपिक इन तमिल्स।
सिलपड्डीकारम और मणि मेकलई। टू अंडरस्टैंडिंग स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर। टू बुक्स ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, रजत रंगिणी। टू इंडियन एपिक्स, रामायण, महाभारता। They were the scholar in Ayurvedic system, Charak and Sushrut. Vedas are 4 in number. The Upanishads contains the essence of Hindu philosophy. थर्ड में developed लिखना पड़ेगा. The art of sculpture was highly developed in the Harappan civilization. The Sangam text deals with the history of the kingdoms of South India. True or false? Lingaraj temple was famous for the Lord Krishna. False है. Bhagavad Gita is part of Ramayana. False है. Rig Veda contains hymns in praise of Vedic gods. True है. The images were carved in stone of the Ajanta and Ellora caves. True है. The Aryabhatta wrote Indica. False है. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.